हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को मेरे YouTube चैनल सर अरसलान एक्सेल टिप्स में खुश आमदीद। आज की इस क्लास के अंदर बेटे हम लोग सीखेंगे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अपनी फाइल को पीडीएफ के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करना है। बेटे फाइल को पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करना इंतहाई आसान है। इसके दो तरीकेकार हैं। बेटा सबसे पहली बात यह है कि आपने डिसाइड करना होता है कि आपने पूरी शीट अपनी पीडीएफ में कन्वर्ट करनी है या अपनी शीट का कोई पार्ट आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो बेटे मैं आपको दोनों सूरतों में पीडीएफ में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा कि अगर आपने कोई पार्ट लेना है, कोई सिलेक्शन के तौर पर पीडीएफ बनानी है तो कैसे बनानी है, या पूरी की पूरी शीट अगर आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करनी है तो वो आपने किस तरीके से करनी है। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको पूरी की पूरी जो शीट है इसको कन्वर्ट करना सिखाता हूं। सबसे पहले आपने आना है फाइल के अंदर। फाइल में आने के बाद एक जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा सेव एज। आप इस सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद इस ब्राउज पर क्लिक करेंगे। ब्राउज पर क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने अपनी फाइल को सेव कहां पे करना है। तो मैं कहता हूं डेस्कटॉप पे रखना चाहता हूं, आप कहीं भी बेटा रख सकते हैं। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा फाइल नेम। फाइल नेम आप जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहां रखता हूं अरसलान पीडीएफ। ठीक है, अरसलान पीडीएफ मैंने यहां पे रख लिया। अब उसके बाद मैं यहां पर आऊंगा बेटे, नीचे देखें एक्सेल फॉर वर्कबुक, इसको मैं क्लिक करके यहां से इसका ऑप्शन चेंज करके एज अ पीडीएफ कर दूंगा। जैसे ही मैं इस पर पीडीएफ करूंगा तो वो नीचे कुछ ऑप्शन मुझे देगा, लेकिन हम इसको बाद में छेड़ाछाड़ी करेंगे। फिल वक्त मैं भी यहां पर आपको सेव करके बता रहा हूं। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे बेटा तो आपका जो डाटा है वो पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। आपकी जो फाइल है वो ऑटोमेटिक पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं इसको ओके करके जरा चेक कर लेता हूं अपनी फाइल को वो मेरे किस तरीके से ओपन हो रही है। तो ये देखें बेटा, जो भी मेरी फाइल थी जो मैंने बनाई थी वो मेरी एज अ पीडीएफ कन्वर्ट होकर आ चुकी है। मैं इसको बंद कर देता हूं। बंद करने के बाद मैंने इसको फाइल को रखा था डेस्कटॉप के ऊपर, तो ये देख लें ये मेरे डेस्कटॉप पर मौजूद है अरसलान पीडीएफ। मैं इसको डबल क्लिक मारकर आपको चेक करके दिखाता हूं। ये देख लें बेटा, ये मेरी पीडीएफ की जो फाइल है ये ऑटोमेटिक जो काम मैंने वहां किया था एज अ पीडीएफ मेरी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है। अब बेटा मैं यहां पर आपको कुछ सिलेक्शन के तौर पर समझाना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर मैंने काम किया है यहां से लेकर यहां। मैं चाहता हूं कि ये 11वीं रो ये ना आए, मुझे 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, क्योंकि यहां तो मेरा काम 11 तक है या जितना भी है, मैं चाहता हूं सिर्फ यहां से लेकर यहां तक, या कोई भी जो मेरा डाटा आया या मेरा ऊपर नाम ना है एकेडमी का या जो भी मेरा दिल है उस एरिया का मैं सिलेक्शन बनाऊंगा। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं ये 9 तक मेरा डाटा है, ये सीरियल नंबर 9 तक। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा बेटे। सेलेक्ट करने के बाद फाइल पर क्लिक करूंगा। फाइल पर क्लिक करने के बाद वही सेव एज पे क्लिक करूंगा। सेव एज पे ब्राउज पे क्लिक करूंगा। यहां पर आ जाऊंगा बेटे मैं डेस्कटॉप पे, या जहां पर भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। यहां पर आकर इसका जो फाइल है वो एज अ पीडीएफ सेलेक्ट कर लूंगा सेव टाइप में, और इसका नाम रख लेता हूं अरसलान पीडीएफ 2 के नाम पे। ठीक है, अब बेटे यहां पर मुझे सिलेक्शन चाहिए तो मैं डायरेक्ट सेव नहीं करूंगा। यहां पर मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे कई सारी चीजें दे रहा है। आपने सिलेक्शन के तौर पर सेव करना है, पूरी वर्कबुक सेव करनी है, तो मैं कहूंगा जी मुझे सिलेक्शन मैंने की हुई है, ऑटोमेटिक मैंने वहां सिलेक्ट किया हुआ है। और सिलेक्ट करने के बाद यहां पर मैं क्या कर रहा हूं जी, ओके। ओके करने के बाद जैसे ही सेव करूंगा तो आप देखेंगे बेटा कि जो मेरा डाटा है वो आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर 9 तक मेरा पीडीएफ के अंदर मेरा कन्वर्ट हो चुका है। बेटे फिर से बता रहा हूं कि अगर आपने सिलेक्शन के तौर पर पीडीएफ बनानी है तो ये सिलेक्शन करके रखनी है। ऐसा नहीं है सिलेक्शन ना ऐसे आप सिलेक्ट करके बाद में ऐसे क्लिक कर दें तो वो सिलेक्शन हट जाएगी। आपने इस तरीके से सिलेक्शन बनानी है बेटे। सिलेक्शन बनाएंगे तो ही आपकी जो पीडीएफ है वो सही तरीके से कन्वर्ट होगी। अब ये देख लेंगे दोनों फाइलें मेरे पास पीडीएफ में आ गई। ये पीडीएफ एक में मैंने कन्वर्ट किया एज अ सिलेक्शन जिसमें 9 तक है, और एक में मैंने कन्वर्ट किया था पूरी की पूरी शीट जिसमें आप देख सकते हैं जिसमें 11 सीरियल नंबर तक वो आ रहा है। बेटे मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास मेरी आप लोगों को पसंद आई होगी। अब हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।